नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों आज जो आपके एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का 7 दिसंबर को सेकंड शिफ्ट में एग्जाम कंडक्ट हुआ, तो इस शिफ्ट में पूछे गए सभी जीके प्लस कंप्यूटर के ये सभी क्वेश्चंस एक्स्ट्रा और इंपॉर्टेंट फैक्ट सहित कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक करते हुए कंटिन्यू कीजिए। लगभग सारे सवाल मिल चुके हैं। जीके के 50 में से 48 और कंप्यूटर के 10 में से 9 सवाल एग्जैक्ट देखने वाले हैं। इसकी पीडीएफ फाइल आपको फर्स्ट प्लस सेकंड शिफ्ट की टेलीग्राम चैनल पर जल्दी अवेलेबल हो जाएगी और थर्ड शिफ्ट की वीडियो आएगी, उसके बाद टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ मिल जाएगी कल सुबह। और स्पेशल थैंक्स जिन भी कैंडिडेट ने टेलीग्राम पर सवाल सेंड किए, तो इन सभी भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी अपने शिफ्ट में पूछे गए सवाल है वो टेलीग्राम पर सेंड कर सकते हैं। वहां पर आपको भेजने की लिंक मिल जाती है टेलीग्राम पर, वो जरूर ज्वाइन कर लेना। जो भी अपडेट होती है सबसे पहले वहां पर मिल जाती है। वीडियो कंटिन्यू करें उससे पहले मैं आपको बता दूं, क्रैक कीजिए एसएससी का क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो मैथ का टेस्ट है, वो भारत के सबसे बड़े टीचर के साथ में यानी अभिनव शर्मा आपके लिए लेके आ रहे हैं। बेस्ट ऑफ क्वांट सभी सरकारी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा बेहद उपयोगी है, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है सभी कैंडिडेट के लिए। और इस टेस्ट सीरीज में 4 सेट होंगे जिसमें 25 क्वेश्चन होंगे प्रत्येक सेट में। और ये आपके 13 दिसंबर को पहला मॉक टेस्ट होने वाला है 10 AM पर, और फिर अगला आपके 13 दिसंबर को होगा 4 PM पर, 27 दिसंबर को और 27 दिसंबर को 4 PM पर। तो ये 4 मॉक टेस्ट जिसमें 25 क्वेश्चन होंगे। 6 PM पर अगली जो नेक्स्ट क्लास आएगी उस पर इसका एनालिसिस भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हो। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी एनरोल करने की लिंक मिल जाएगी, जरूर एनरोल करना, बिल्कुल फ्री है। और यदि आप अनअकैडमी पर न्यू हो तो कूपन कोड अप्लाई कर दीजिए TTG के, वहां पर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो चलिए कंटिन्यू कर देते हैं। सेकंड सेट में पूछे गए सभी जीके प्लस कंप्यूटर के सवाल का क्या एग्जैक्ट आंसर होने वाला है। पहला सवाल देखिए यहाँ पर, संविधान निर्माण के लिए कुल कितनी समितियां बनाई गई हैं। तो संविधान से लगभग 4 से 5 सवाल पूछे गए हैं आपके पॉलिटी से। तो संविधान निर्माण के लिए कुल यहाँ पर 13 समितियों का गठन किया गया था, और प्रारूप समिति जिसमें से एक है कि 29 अगस्त 1947 को गठित की गई थी। तो इन सभी समितियों के अध्यक्ष भी आप देख लेना, टेलीग्राम पर मैंने शेयर कर रखा है इमेज। अगला सवाल देखिए, उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था। उद्देश्य प्रस्ताव की बात करें तो ये पेश किया था जवाहरलाल नेहरू ने तीसरी बैठक में 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था, जिसे संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को अपना लिया था। और इन्हीं प्रस्तावों के आधार पर भारतीय संविधान की प्रस्तावना है वो निर्मित की गई है। संविधान सभा का निर्वाचन कब किया गया। संविधान सभा का जो निर्वाचन किया गया वो जुलाई 1946 को संविधान सभा का चुनाव हुआ था, जिसमें कुल 389 सदस्यों में से प्रांतों के लिए निर्धारित 296 सदस्यों ने यहाँ पर चुनाव किए हैं। और इसमें कांग्रेस के 208, मुस्लिम लीग के 73 और अन्य यहाँ पर 15 सदस्य निर्वाचित हुए हैं। बात करें 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया, और 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान है वो अपनाया गया। अगला सवाल, वित्त विधेयक किस अनुच्छेद में शामिल, आप कमेंट करके बताइए। वित्त विधेयक आया था यहाँ पर किस, कोई बहुत से कैंडिडेट ये भी बता रहे हैं वार्षिक वित्तीय विवरण है वो किस अनुच्छेद में। तो दोनों में आपको बता देता हूँ। वित्त विधेयक है ये आपके अनुच्छेद 110 में है, जो आपकी धन विधेयक वाला। तो वित्त विधेयक किस अनुच्छेद में नहीं, ये था आपके धन विधेयक। ओके, धन विधेयक हो जाएगा अनुच्छेद 110 में। सवाल ये आया है कि वार्षिक वित्तीय विवरण, जो कि बहुत से कैंडिडेट ने बताया, तो वार्षिक वित्तीय विवरण है, रिपीटेड सवाल है, अनुच्छेद 112 में यूनियन बजट का उल्लेख वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में है। तो अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण। और बात करूं मैं धन विधेयक की तो 110 में। दिल्ली एनसीआर किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है। तो इसमें पूछा गया था कौन से संविधान संशोधन के तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है वो घोषित किया गया है। तो ये आपके संविधान संशोधन हुआ था 69 संविधान संशोधन 1991 में हुआ था। इसके तहत यहाँ पर अनुच्छेद 239 AA, इसी दोनों अनुच्छेद 239 AA और 239 AB के तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है वो घोषित किया गया। तो ये आर्टिकल पूछा है तो हो जाएगा 239 AA हो जाएगा। संविधान संशोधन की बात करें तो 69वां संविधान संशोधन हुआ था 1991 में। अगला सवाल देखिए, नुआखाई त्योहार कहाँ का है, रिपीटेड सवाल हो जाएगा। नुआखाई त्योहार है ये आपके ओडिशा राज्य में, किस राज्य का है, ओडिशा में है, और छत्तीसगढ़ में भी मनाते हैं। आपकी आंसर ओडिशा करेक्ट हो जाएगा। विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन योजना, आपको पता होना चाहिए, ये योजना है जन धन योजना। ये किससे संबंधित है, तो ये है आपके बैंक खाता खुलवाने से संबंधित। देश भर में सभी परिवारों को बैंकिंग सुविधा मुहैया कराना और हर परिवार का बैंक खाता खोलना इस योजना से जुड़ी हुई ये विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन योजना, जो कि 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको लागू शुभारंभ किया था, और घोषणा हुई थी 15 अगस्त 2014 को। और नेक्स्ट सवाल देखिए, यहाँ पर SBI बैंक के चेयरमैन, सवाल ये पूछा गया था इसमें, दिनेश कुमार खारा किस बैंक के चेयरमैन हाल ही में नियुक्त हुए हैं 7 अक्टूबर 2020 को। तो वो SBI के नए चेयरमैन नियुक्त हुए हैं दिनेश कुमार
खारा। सेबी की स्थापना आपको पूछे, जो एनएसई बीएसई हैं वो सभी रेगुलेटेड की जाती हैं सेबी के द्वारा, यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, यानी शेयर मार्केट पूरा ये नियंत्रित करता है, जिसकी स्थापना अप्रैल 12 1988 को स्थापना हुई थी। और सेबी अधिनियम जो 1992 वाला अधिनियम है उसके तहत इसको वैधानिक मान्यता मिली है सेबी को 30 जनवरी 1992 को, और स्थापना 1988 को हुई थी 12 अप्रैल में। हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। पद्म पुरस्कार जैसे कि पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री, ये सभी पुरस्कार हैं। और भारत रत्न की यहाँ तक कि 1954 में शुरुआत हुई है, तो 2 जनवरी 1954 को पद्म पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो प्रथम शासक संस्थापक है तो बहलोल लोधी थे। 1491 में लोधी वंश की स्थापना इन्होंने की थी। यदि अंतिम पूछ लें लास्ट रूलर कौन थे लोधी डायनेस्टी के, तो वो इब्राहिम लोधी करेक्ट हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत में कुल कितने राजवंश थे? तो गुल खिले तो 16, यानी गुलाम वंश सबसे पहला 1206 से सवाल ये पूछा गया था। 1206 से लेकर 1526 तक दिल्ली सल्तनत में कुल कितने राजवंश थे? तो 5 हो जाएगा करेक्ट आंसर। गुलाम वंश यहाँ पर ये सन जरूर याद रखना, 1206 से 1290, फिर खिलजी वंश से 1290 से 1320, उसके बाद तुगलक वंश 1320 से 1414, और शहीद डायनेस्टी हो जाएगी 1414 से 1451। लोधी वंश है आपके 51 से 1526 है। और इनमें से प्रथम 4 जो वंश है वो तुर्की हैं, और अंतिम जो लोधी है वो अफगान का है। अगला सवाल देखिए यहाँ पर, अगस्त 2020 में अंतर्राष्ट्रीय फॉर्मेट से संन्यास लेने वाले भारतीय क्रिकेटर, तो 15 अगस्त 2020 को एमएस धोनी ने इंटरनेशनल फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है। अगला सवाल यहाँ पर, गैर नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत कौन से? आप कमेंट करके बताइए क्या ऑप्शन थे। बाकी मैं बात करूँ गैर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत की, तो उसमें आपके आ जाते हैं जैसे कोयला हो गया, जो जीवाश्म ईंधन हो गई, पृथ्वी के खनिज हैं, धातु अयस्क हैं, ये सभी आपकी पेट्रोलियम वगैरह गैर नवीकरणीय हैं। और जो नवीकरणीय कौन से हो जाएंगे? जो कभी खत्म नहीं होते, जैसे कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, ये नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हो जाएंगे। यहाँ पर संन्यास से एक तो ये एमएस धोनी का पूछा गया है, सेकंड ये भी पूछा गया है कि यान बेल किस देश के क्रिकेट खिलाड़ी हैं जिन्होंने सितंबर 2020 में हाल ही में संन्यास लिया? तो इंग्लैंड के क्रिकेट खिलाड़ी हो जाएंगे। नेपाल की सबसे बड़ी नदी कौन सी, ये आपको पूछा है। तो नेपाल की मैं लार्जेस्ट रिवर की बात करूँ तो वो सप्तकोशी हो जाएगी, और लॉन्गेस्ट की बात करें तो ये करनाली रिवर हो जाएगी। तो जो भी ऑप्शन था आप कमेंट करके बता देना। दक्षिण त्रिपुरा से निकलने वाली नदी जो बांग्लादेश से सीमा बनाती है, तो दक्षिण त्रिपुरा से निकलने वाली नदी जो त्रिपुरा से निकलती है और भारत बांग्लादेश के साथ बाउंड्री साझा करती है, वो है मुहुरी नदी। मुहुरी नदी भारत और बांग्लादेश के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय नदी है। इसे अंतर्राष्ट्रीय एशियन नदी भी कहा जाता है। ये निकलती है दोस्तों लुसाई हिल्स जो त्रिपुरा और मिजोरम में है, और मुहुरी को लिटिल फेनी भी कहा जाता है, तो ये लिटिल फेनी रिवर। अगला सवाल लिखिए, फर्स्ट वुमन लेफ्टिनेंट जनरल ऑफ द इंडियन आर्मी। तो कुछ कैंडिडेट ने कमेंट करके बताया कि सेकंड का पूछा गया, तो मैं आपको सारा बता देता हूं जो करंट अफेयर से रिलेटेड है। फर्स्ट वुमन लेफ्टिनेंट जनरल है जो इंडियन आर्मी के, जो रिपीटेड सवाल हैं सीपीयू में शायद आया था, वो है पुनीता अरोड़ा। और सेकंड है पद्मावती बंदोपाध्याय है। सेकंड जो वुमन है जो लेफ्टिनेंट जनरल है वो पद्मावती बंदोपाध्याय। प्रथम है पुनीता अरोड़ा। और थर्ड की बात करें, ये भी करंट अफेयर्स का है, तो वो है माधुरी कानितकर हैं, वो तीसरी महिला लेफ्टिनेंट जनरल। अगला सवाल देखिए, फीफा का हेडक्वार्टर आपको पूछा है, तो ऑप्शन में था स्विट्जरलैंड, करेक्ट हो जाएगा। जूरिक का स्विट्जरलैंड में है इसका हेडक्वार्टर। बहुत बार फीफा की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, तो फेडरेशन इंटरनेशनल द फुटबॉल एसोसिएशन। पूर्णतः संगमरमर से निर्मित प्रथम मंदिर कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपके दोस्तों जो मंदिर है दिलवाड़ा का जैन मंदिर, राजस्थान में है, सिरोही जिले के माउंट आबू में स्थित है। तो दिलवाड़ा के जो जैन टेम्पल है वो पूर्णतः संगमरमर से निर्मित मंदिर हो जाएंगे, जहाँ पर प्रथम मंदिर है विमल वसाई मंदिर है, प्रथम तीर्थंकर है, उनको समर्पित है, 11वीं सदी में बना था ये। नेक्स्ट में देखिए, बड़ा इमाम बाड़ा कहाँ पर है? बड़ा इमाम बाड़ा है लखनऊ यूपी में। कहाँ पर है? लखनऊ यूपी में है। और ये एक ऐतिहासिक धरोहर हो जाएगी जिसे भूल भुलैया भी कहा जाता है। और अवध के नवाब आशाफ उद दौरानी ने 1784 में बड़ा इमाम बाड़ा जो लखनऊ में है उसका निर्माण करवाया था। नेक्स्ट में देखिए, 1930 में मुस्लिम लीग के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे कवि इकबाल, उर्दू कवि इकबाल थे मुस्लिम लीग के अध्यक्ष 1930 में। मुस्लिम लीग की स्थापना जो संस्थापक कौन थे? सलीमुल्लाह खान थे। मुस्लिम लीग ने 23 मार्च 1940 ईस्वी को आयोजित अपने लाहौर अधिवेशन में पहली बार पाकिस्तान की मांग की थी। अगला सवाल देखिए यहाँ पर,
श्री जयवर्धनापुरा कोटे किसकी कैपिटल है? तो श्रीलंका की राजधानी हो जाएगी श्री जयवर्धनापुरा कोटे। एक पर्वत चोटी का नाम अस्पष्ट है, क्या नाम था? उसके रिगार्डिंग सवाल था, आप कमेंट करके बताना क्या पूछा गया था और चोटी का नाम क्या था वहाँ पर। भारत की अंतरिम सरकार जो कैबिनेट है उसका गठन कब हुआ था? अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को नवनिर्वाचित संविधान सभा ने भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया था, जो 15 अगस्त 1947 तक अस्तित्व में रही थी। और कौन मंत्री थे अंतरिम सरकार के कैबिनेट के सवाल पूछा जाता है यहाँ से, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष, विदेश विभाग, राष्ट्रमंडल से संबंधित मामले थे वल्लभ भाई पटेल के पास। गृह, सूचना और प्रसारण था बलदेव सिंह। एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है एसएससी के द्वारा। रक्षा मंत्री थे अंतरिम सरकार में और प्रथम रक्षा मंत्री भी, तो ये सभी आपको याद में रखना है। राजगोपालचारी शिक्षा मंत्री थे प्रथम अंतरिम सरकार में। राजेंद्र प्रसाद खाद्य कृषि। आशफ अली रेलवे। जगजीवन राम पूछा हुआ श्रम मंत्री। तो सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जरूर देख लेना। अगला सवाल देखिए, विषाणु जनित रोग कौन सा? ऑप्शन में पोलियो था, जो एग्जैक्ट करेक्ट हो जाएगा। एक वायरस जनित रोग है पोलियो। भूरा कोयला किसे कहते हैं? तो भूरा कोयला हो जाएगा लिग्नाइट। और कुछ स्टूडेंट ने कमेंट करके बताया कि कोयला की सबसे घटिया किस्म कौन सी है, तो आपको पता होना चाहिए पीट। जो पीट है, लिग्नाइट है, बिटुमनी है, एंथ्रासाइट, ये 4 किस्में रहती हैं। पीट सबसे घटिया, एंथ्रासाइट सबसे उच्च किस्म रहती है कोयला की। और ये सवाल था भूरा कोयला, लिग्नाइट करेक्ट होना चाहिए यहाँ पर। अगला सवाल देखिए, शिवाजी ने कहा हिंदू धर्म के लिए, तो इसके रिगार्डिंग ये अस्पष्ट सवाल है, आप कमेंट करके बताना शिवाजी और हिंदू धर्म से क्या सवाल पूछा गया था। संविधान सभा के सचिव, आपको सेक्रेटरी पूछा है, तो संविधान सभा के सचिव हैं मिस्टर HVR अय्यंगर। नेक्स्ट वन देखिए, AIIB की फुल फॉर्म क्या है? तो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक हो जाएगी। तो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी AIIB की, जिसकी स्थापना 16 जनवरी 2016 को बीजिंग चाइना में इसका हेडक्वार्टर। अहोम आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका नेतृत्व किया था गोमधर कुंवर ने। अहोम आंदोलन ये असम क्षेत्र में अंग्रेजों के विरुद्ध किया गया आंदोलन है, तो नेतृत्व किया था गोमधर कुंवर ने। 1828 में हुआ था ये। एक आपके और अस्पष्ट सवाल है, जिन भी कैंडिडेट का एग्जाम था सेकंड शेड्यूल, बता देना ये क्या सवाल पूछा गया था। जो कुछ बाउंड्री थी समुद्र तट से रिगार्डिंग। हास्य गैस कौन सी है? तो लॉफिंग गैस हो जाएगी। नाइट्रस ऑक्साइड, बहुत बार फॉर्मूला पूछ लिया जाता है N2O। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग नहीं होता, ये पूछा था। तो एनीमिया रोग आपको पता है, आयोडीन की कमी से न होकर लोह धातु की कमी से होने वाला रोग है, जिसमें हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, रक्त की कमी हो जाती है लोह की कमी के कारण, तो ये एनीमिया रोग है। आयोडीन की कमी से होने वाले रोग में आपके थायराइड ग्रंथि में सूजन है, गोइटर जो घेंगा रोग है, तो ये सभी आयोडीन की कमी से होने वाले रोग हैं। नेक्स्ट में देखिए, अंबुबाची मेला कहाँ मनाया जाता है? रिपीटेड सवाल है। कामाख्या टेम्पल, गुवाहाटी, असम में मनाया जाता है। HDFC बैंक ने अपने ग्राहकों के डिजिटल अनुभव को और बेहतर बनाने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? सवाल एक उल्टा पूछा है कि एडोब ने, जो एडोबी है, उन्होंने किस बैंक के साथ साझेदारी की हाल ही में? तो वो HDFC बैंक के साथ। और इस प्रकार पूछा गया तो एडोबी करेक्ट हो जाएगा, इन्होंने आपस में साझेदारी की है, टाई अप। नेक्स्ट वन देखिए, यहाँ पर लोमास ऋषि कैव कहाँ पर है? तो लोमास ऋषि कैव है बिहार में। कहाँ पर? बिहार में है। और नेक्स्ट वन यहाँ पर, झिझिया लोक नृत्य किस राज्य का है? तो झिझिया लोक नृत्य पूछा है तो बिहार का हो जाएगा। झिझिया है मिथिलांचल जो बिहार में है, उसका एक प्रमुख लोक नृत्य। ध्यानचंद किस खेल से संबंधित हैं? जिनके दिवस पर, उनके जन्म दिवस पर, जयंती पर मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को, तो ये हॉकी के जादूगर। क्रिकेट द्रोणा पुस्तक किस कोच पर आधारित है? तो कोच पर आधारित हो जाएगी वसुदेव जगन्नाथ प्रांजपे। और इनके ऑथर, उनके पुत्र हैं जतिन प्रांजपे हैं इनके लेखक। और ये इन कोच पर आधारित है। किन पर आधारित है? ये वासुदेव, जिनको वसु प्रांजपे कहा जाता है। वो इज द फर्स्ट इंडियन वुमन गो टू स्पेस, तो स्पेस पर जाने वाली, अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला कल्पना चावला हैं। 1 फरवरी 2003 को वापस लौटते समय टेक्सास लुइसियाना में कोलंबिया अंतरिक्ष यान दुर्घटना का शिकार हुआ था, और इसमें 7 यात्री थे, अंतरिक्ष यात्री, उनकी मृत्यु हो गई थी वहाँ पर। बृहदेश्वर मंदिर किसने बनाया, ये पूछा है, तो ये मंदिर तमिलनाडु के तंजौर में स्थित है। राजा राज चोल प्रथम ने, बहुत बार रिपीट होता सवाल, बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। अगला सवाल देखिए यहाँ पर, चकमा ट्राइब हेतु किस काउंसिल का गठन किया गया है? तो चकमा ट्राइब हेतु जो काउंसिल है उसका नाम हो जाएगा द चकमा ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है। गठन हुआ था यहाँ पर 29 अप्रैल 1972 को, ये चकमा ट्राइब है मिजोरम में। SBI लीड बैंक स्कीम जो अग्रणी बैंक योजना कब शुरू हुई थी? 1969 में हुई थी SBI लीड बैंक स्कीम की
शुरुआत। सरकार द्वारा किसी सिस्टम को निजी कंपनी को बेचना, तो उसमें क्या ऑप्शन थे आप कमेंट करके बताना। बाकी ये जो पूंजीवाद होता है उसमें होता क्या है कि आर्थिक प्रणाली या तंत्र को कहते हैं जिसमें उत्पादन के साधन निजी स्वामित्व के हाथों में चले जाते हैं। चट्टग्राम पहाड़ी किस देश में है, आप कमेंट करके बताना कि ये सवाल पूछे गए थे। चट्टग्राम पहाड़ी तो ये बांग्लादेश में हो जाएगी यदि पूछा है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा डाउट है इस सवाल में, क्योंकि एक स्टूडेंट ने बताया है। इन कस्टडी पुस्तक के लेखक कौन है, इन कस्टडी पुस्तक के लेखक हैं अनीता देसाई। नेक्स्ट वन देखिए, आयरन को जंग से बचाने के लिए किस धातु की कोटिंग की जाती है, तो ये जस्तीकरण हो जाएगा, जस्ता जिंक की कोटिंग होती है। अब कंप्यूटर के जो 9 सवाल मिले वो देख लेते हैं। ओके, क्लोज द एक्टिव टैब शॉर्टकट कुंजी, इजी सवाल रिपीटेड कंट्रोल प्लस डब्ल्यू से आप कोई भी एक्टिव टैब है उसको क्लोज कर सकते हो। और नेक्स्ट वन देखिए यहाँ पर। ओके, ईमेल एड्रेस में दूसरा पार्ट क्या होता है, तो मैं बहुत बार बता चुका हूँ एक्स्ट्रा फैक्ट में। प्रथम पार्ट होता है ईमेल एड्रेस का यूजर नाम होता है, जो भी आपका नाम आप रख रहे हो। सेकंड पार्ट जो आपको पूछा है वो ईमेल एड्रेस में होता है @ सिंबल ये वाला। और थर्ड पार्ट होता है उसका डोमेन नाम .com वगैरह। अगला सवाल देखिए, MS वर्ड में बोल्ड इटालिक अंडरलाइन किस टैब में होते हैं, तो होम टैब में आपको मिल जाएंगे ये सभी ऑप्शन, बोल्ड इटालिक अंडरलाइन वगैरह। MS एक्सेल में राइट सेल पर जाने की शॉर्टकट कुंजी, तो टैब हो जाएगा। बीच वाली सेल से राइट में जा रहे हो टैब, और वापस लेफ्ट में आ रहे हो तो शिफ्ट प्लस टैब शॉर्टकट की। आप कमेंट करके बताने क्या ये सवाल पूछा गया था। लेटर लिखते समय पिछले अक्षर में जाने की शॉर्टकट की क्या हो जाएगी, तो एरो की हो सकती है यहाँ पर। MS एक्सेल में सिलेक्टेड सेल की गणना के लिए फॉर्मूला आपको पूछा था, ये एक नया सवाल यहाँ पर पूछा गया है। MS एक्सेल में सिलेक्टेड सेल है, तो इसमें भी थोड़ा सा आपको आंसर किस टाइप से अलग अलग लैंग्वेज में पूछा होगा, जैसे कि अलग अलग फॉर्मूले होते हैं। यदि आप ब्लैंक सेल को सिलेक्ट करते हो और टोटल कितनी सेल है आपने यहाँ पर सिलेक्ट कर दी, मान लेते ये A1 से लेकर ये ABC 1 2 3 आपने कर दी यहाँ पर 5 तक, C5 तक कर दी, तो टोटल कितनी सेल। तो इस सेल में देखना है कि सबसे पहले क्या ये सेल रिक्त है या फिर कुछ डाटा है, इसमें नंबर है, डेट है, कुछ संख्या डिजिट हो जाएगी या फिर किसी का नाम वगैरह। यदि ब्लैंक सेल है और उसको काउंट करना रहता है तो वो आपके फॉर्मूला हो जाएगा काउंट ब्लैंक। काउंट ब्लैंक करके इक्वल का सिंबल करना है आपको, काउंट ब्लैंक, फिर कौन सी सेल से लेकर कौन सी सेल तक जो सेलेक्ट किया है वहां तक आपके ये टोटल कितनी काउंट सेल हो, काउंट ब्लैंक सेल मतलब जो रिक्त सेल होगी वो ही काउंट होगी इस फॉर्मूले से। यदि सवाल में पूछा है स्पेशल मेंशन करके कि जो सेल है वो किस टाइप से, जैसे कि मैं बात करूं काउंटा A1 से D5, तो ये सभी, अब देखिए काउंटा का मतलब है काउंट ऑल हो जाता है। काउंट ऑल में उन सभी की गणना की जाएगी, जैसे कि नंबर्स हो गया, डेट्स हो गए, टेक्स्ट हो गया, जो भी है उन सभी की गणना होगी। लेकिन ब्लैंक सेल है वो कितनी है, यदि काउंटा में ब्लैंक सेल भी आ गई जो आपने सेलेक्ट किया उसमें ब्लैंक है तो उसको गणना नहीं किया जाएगा, उसको इंक्लूड नहीं किया जाता है काउंट ऑल में। काउंट जो ब्लैंक सेल है उसका अलग फॉर्मूला है, और बाकी जो भी आप नंबर, डेट, टेक्स्ट वगैरह है वो काउंटा हो जाएगा बराबर काउंटा, और आपको जो किस सेल से लेकर किस सेल तक उसकी गणना करनी वो फॉर्मूला अप्लाई करना है। और यदि यहाँ पर ये पूछ लिया जाए सिर्फ और सिर्फ काउंट का, काउंट में क्या होता है जो भी नंबर रहते हैं, आपको पता है सेल में मुख्यतः MS एक्सेल में क्या होता है नंबर ही तो होता है, उनकी जोड़ बाकी की जाती है, तो 4 6 8। तो यदि सेल में सिर्फ नंबर है बाकी उसमें टेक्स्ट वगैरह कुछ नहीं है तो काउंट से आप उसकी गणना कर सकते हो। सिर्फ नंबर के केस में आपकी ओनली वहाँ पर नंबर्स या फिर डेट हो तो काउंट वाला फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, और बाकी जो टेक्स्ट भी हो, नंबर भी हो, ब्लैंक नहीं हो, उस केस में काउंटा का होगा। और सिर्फ ब्लैंक सेल के लिए तो काउंट ब्लैंक हो जाएगा। तो कमेंट करके बताना उसमें स्पेशल क्या मेंशन था। वेब पेज के कलेक्शन को क्या कहते हैं, ये ऑप्शन थे वेबसाइट हो जाएगा। वेबसाइट में होता क्या, बहुत से वेब पेज हैं उनको कलेक्शन सहेजा जाता है। शॉर्टकट टू सिलेक्ट ए वर्ड ऑन राइट साइड, तो राइट साइड वाले देखिए यहाँ पर एक पूरा आपको देखिए मान लेते हैं ये वर्ड है, इसको ही सिलेक्ट करना। तो आप क्या करेंगे, कर्सर लेकर आएंगे यहाँ पर, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो करेंगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। कोबोल आपको फुल फॉर्म पूछिए तो ये कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज हो जाएगी। पेस्ट कंट्रोल V हो जाएगा। एक थोड़ा कंप्यूटर में अस्पष्ट सवाल है, जो फाइल बनाने से रिगार्डिंग कुछ सवाल था, आप कमेंट करके बताना ये क्या सवाल था। और मिलते हैं जो मॉर्निंग में आपके थर्ड शिफ्ट का वीडियो मिल जाएगा, उसके क्वेश्चंस मिल चुके हैं। और मैं जो क्वेश्चंस है वो यदि वीडियो नहीं है तो टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, तो चैनल को जरूर ज्वाइन कर देना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। धन्यवाद।